एल्डोस्टेरोन क्या होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन होता है। अब एल्डोस्टेरोन का अपन फीडबैक सिस्टम की अपन बात करेंगे तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन किसके ऊपर वर्क करता है? किडनी के ऊपर वर्क करता है। रिनल ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर वर्क करता है। तो अपन बात करें एल्डोस्टेरोन के पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम तथा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, यानी कि जो एल्डोस्टेरोन होता है उसके हार्मोन का कब तो सीक्रेशन होता है और कब इनहिबिशन होता है। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ह्यूमन बॉडी में कब तो इंक्रीज होगा लेवल और कब डिक्रीज होगा उसकी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग अपन बात करते हैं जब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम या जो बीपी वगैरह होती है या ब्लड सोडियम लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर और जो ब्लड सोडियम लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा। तो जिससे क्या होगा, किडनी, तो किडनी से क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द रेनिन। तो यहाँ से अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एल्डोस्टेरोन फीडबैक सिस्टम को। तो कैसे होगा, ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड सोडियम लेवल जब क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, किडनी। तो ये किडनी के ऊपर अपन फर्स्ट बात करते हैं। एल्डोस्टेरोन बेसिकली किसके ऊपर वर्क करता है, किडनी के ऊपर ही करता है। तो किडनी से एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको अपन कहते हैं रेनिन। इस सिस्टम को, ये अपन फीडबैक सिस्टम को अपन कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो इससे क्या हो जाएगा, सिक्रेशन ऑफ द रेनिन। किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। अब रेनिन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। रेनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करना। और रेनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है। अब क्यों सीक्रेट होगा, जब ब्लड वॉल्यूम या फिर ब्लड प्रेशर या फिर जो सोडियम लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है, एंजियोटेंसिन क्या होता है फर्स्ट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो बेसिकली क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर वर्क करेगा। क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर वर्क करेगा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको अपन कहते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी के ऊपर वर्क करेगा। अपन ने बात की एल्डोस्टेरोन का मेन वर्क किसके ऊपर होता है, किडनी के ऊपर होता है। अब किडनी के ऊपर क्या करेगा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह होती है किडनी में, पीसीटी हो गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि नेफ्रॉन में अपन ने बात की थी ये वाले पार्ट, पीसीटी हो गई, ये हो जाएगी डीसीटी वगैरह। तो इनके ऊपर वर्क करेगा, कौन करेगा, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन वर्क करेगा तो किडनी के ऊपर वर्क किया। अब किडनी के ऊपर वर्क करेगा तो एल्डोस्टेरोन किडनी पे क्या करेगा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह होती है, पीसीटी डीसीटी वगैरह, वहां पे क्या करेगा, जो सोडियम तथा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, सोडियम तथा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तथा जो पोटेशियम होता है उसके एक्सक्रीशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा, सोडियम तथा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी में सोडियम का जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। अब इसको तो अपन कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यहाँ से जो हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम, लो ब्लड प्रेशर, लो सोडियम लेवल, तो यहाँ से जो प्रोसेस होगा यहाँ से ऐसे, इसको तो अपन कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और जब क्या होता है, जो ब्लड सोडियम लेवल या ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, यानी कि रिवर्स हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब ये ब्लड सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो अपन क्या करेंगे, उसको कम करना पड़ेगा ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि यहाँ पे अगर इंक्रीज हो जाए जिससे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसको अपन कम करने के लिए अपन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यानी कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन एकदम कम हो जाएगा, जिस